गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 3 का पाठ चार का आगे का भाग हमने जो उस दिन छोड़ दिया था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। संतुलित भोजन तैयार करें, यहाँ तक तो हमारा हो चुका था। अब आगे हम पढ़ते हैं। अधिकांश महिलाएं कामकाजी हैं, ये सही बात है। आप लोग देखते हुए अक्सर महिलाएं कामकाजी नौकरी करती हैं बाहर, तो घर में खाना बनाने का टाइम नहीं है। वो घर की रसोई को टाइम नहीं दे पाते हैं। नौकरी करती हैं, उन्हें रसोई में जाने का समय नहीं मिलता। कई घरों में तो यह भी देखा जाता है कि बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं। ये भी सही बात है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं जिसमें महिलाएं भी जॉब करती हैं, तो वो थकी हुई आती हैं, बच्चों को भूख लगा हुआ है, चलो बाहर से लेके आ जाती हैं, नहीं तो अपने बच्चों को पैसा देती हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमें अपना मनपसंद का खरीद के खाना पड़ेगा। पर ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि वे अपना मनपसंद खाना बाज़ार से खरीद कर खा ले। बाज़ार में अनेक ऐसे होटल हैं जहां बर्गर, पिज़्ज़ा व नूडल्स बिकते हुए दिखाई देते हैं। इनका आकर्षण मीन्स मोहक करना, कि हमें अपने तरफ खींचता है। नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब अपने तरफ खींचता है। उसकी सुगंध जो हम मजबूर हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, उसको खाने के लिए। आकर्षण इनके रूप, रंग व सुगंध से होता है। इनका रंग कितना सुंदर लगता है देखने में, पिज़्ज़ा, बर्गर, और सुगंधित भी। दूर से ही सुगंध हमारे नाकों में चली जाती है और हमें ऐसा लगता है कि आजू बाजू में कोई बना रहा है, बेच रहा है, चलो कुछ खा के आते हैं। परंतु इनमें अजीनोमोटो जैसी, सल्फर, सोया चटनी जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अपने आलस्य और जीभ के स्वाद के कारण हम इन्हें खरीद तो लेते हैं मगर पचा नहीं पाते। अपने आलस्य और जीभ के स्वाद, हमें स्वाद कहाँ से मिलती है? जीभ से मिलती है। जीभ के कारण हम इन्हें खरीद तो लेते हैं मगर क्या नहीं कर पाते हैं? पचा नहीं पाते हैं। केवल युवा ही नहीं, केवल जवान ही नहीं, यंग लोगों ही नहीं, बड़ी आयु के लोग भी इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनको भी बहुत पसंद है। बड़ी आयु मीन्स जो एजेड लोग हैं, हमारे दादा हैं, पापा हैं, वो लोग भी इन्हें खाना पसंद करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि फास्ट फूड में बसा कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल व लवणता की अधिक मात्रा होने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। ये भी बात सही है। हम जंक फूड खाते हैं तो हमारे शरीर को खाया और तुरंत में नुकसान नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। हमने आगे पढ़ा ही था कि फास्ट फूड ऐसा जहर है जो हमारे धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। चलिए बच्चों, फास्ट फूड पर धीमा जहर है। फास्ट फूड वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देता है। छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर पहुंच जाते हैं। यह मोटापा अनेक बीमारियों को क्या देता है? जन्म देता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने लगता है। दौरा पड़ने का खतरा रहता है। पेट से संबंधित कैंसर, कोलोरन का होना भी फास्ट फूड का ही कारण है। सबसे अधिक तो हमारा रक्तचाप नियंत्रण में नहीं रहता है। शरीर में शिथिलता आने लगता है। छोटी आयु में ही बच्चे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को फास्ट फूड के स्थान पर क्या क्या खाना चाहिए? फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मांसाहारी हैं और बहुत सारे बच्चे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। तो जो शाकाहारी बच्चे हैं वो फल खाएं, सब्जियां खाएं, हरी हरी साग सब्जी, और दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थ आते हैं, वो सेवन करें। जहाँ तक हो सके घर का बना भोजन खाना चाहिए। जहाँ तक आप लोग को हो सके तो घर का ही बना खाएं।
भले वो पिज़्ज़ा बर्गर के जैसा टेस्टी नहीं होगा, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाजार के तले भुने मसालेदार भोजन का त्याग करना चाहिए। त्याग मीन्स छोड़ देना चाहिए। बच्चों को अपने बचपन में ही अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतों का आदत डालना चाहिए। घर की बनी खिचड़ी भी वह उस बर्गर से लाख गुना अच्छी है। लेकिन अभी के बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पापा बोलेंगे कि चलो आज बाहर खाने चलते हैं, मम्मी बोलेगी चलो आज बाहर खाने चलते हैं, या अगर बच्चे बोले कि चलो पापा आज बाहर खा के आते हैं, तो बच्चे अगर पापा ने हाँ कर दिया, बच्चे खुशी से फूले न समाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जहाँ मम्मी ने बोल दिया कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं, तो बच्चों की भूख ही मर जाती है, भूख ही चली जाती है कि नहीं मुझे भूख ही नहीं लगा है, आज मुझे खाना ही नहीं खाना है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो नुकसान जितना नुकसान बर्गर पिज़्ज़ा में होगा, उतना हमें खिचड़ी से विटामिन्स मिलेंगे। खिचड़ी में बहुत तरीके 2-3 तरीके का दाल होता है, चावल होता है, सबको मिक्स करके हल्दी नमक और वेजिटेबल भी होता है, जिसको मिला के हम खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी विटामिन्स हमें मिलेगी। पर पिज़्ज़ा बर्गर में नहीं, वो सिर्फ हमारी जीभ को स्वाद देगा, बाकी हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ना कि बाहर का। जो बाज़ार में बिकता है, बच्चों बच्चे जो कि आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे, ये सही बात है। आप लोग आने वाले भविष्य में आप देश की बागडोर संभालोगे। कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इसीलिए आपका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको हिमांशु की तरह न हिमानी की तरह बनना है, हेल्दी एंड स्वस्थ।